उत्तर भारत के एक सूखे लेकिन जिद्दी से इलाके में बसा था एक गांव, बसेरा। नाम छोटा था मगर गांव की राजनीति बहुत बड़ी। बसेरा के चारों ओर खेत थे जो हर साल आसमान की मर्जी पर जीते थे। बरसात हुई तो हरियाली, ना हुई तो कर्ज, तकरार और पलायन। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद था जिसके नीचे पंचायत बैठती थी और उसी पेड़ के नीचे हर सरपंच की असली परीक्षा होती थी। इसी बसेरा गांव में रहता था रामधन। उम्र कोई 40 के आसपास। चेहरे पर हमेशा हल्की सी मुस्कान, आंखों में अजीब सी चमक, जैसे सामने वाले के मन की बात पहले ही पढ़ लेता हो। रामधन पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं था पर समझदार बहुत था। वो जानता था कब चुप रहना है, कब मीठा बोलना है और कब सामने वाले को उसकी ही बातों में फंसा देना है। गांव में लोग कहते थे रामधन सीधा नहीं है पर बुरा भी नहीं है। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। पिछला सरपंच हरखू सिंह, नाम का सिंह, काम का सियार। 5 साल में तालाब सूख गया। स्कूल में मास्टर महीने में 2 दिन आने लगा। राशन की दुकान आधा अनाज निगल गई और हरखू सिंह का घर पक्के से महल में बदल गया। गांव अंदर ही अंदर उबल रहा था लेकिन किसी में बोलने की हिम्मत नहीं थी। पंचायत चुनाव की तारीख नजदीक आई और बसेरा में हर चौपाल पर एक ही चर्चा, इस बार किसे सरपंच बनाएं। हरखू सिंह फिर खड़ा होना चाहता था। पैसा, शराब, दबदबा सब तैयार था। तभी एक दिन बरगद के नीचे बैठी चौपाल में रामधन ने पहली बार मुंह खोला। वो बोला नहीं, बस एक सवाल फेंका। पिछले 5 साल में हमारे गांव ने क्या पाया? सन्नाटा छा गया। फिर रामधन ने दूसरा सवाल किया और हरखू सिंह ने क्या पाया? किसी ने कुछ नहीं कहा पर सबके मन में जवाब था। रामधन मुस्कुराया और चुपचाप उठकर चला गया। बस यहीं से खेल शुरू हुआ। रामधन ने अगले दिन ना कोई भाषण दिया, ना कोई नारा लगाया। वो सीधा गया सबसे गरीब घर, सबसे ज्यादा कर्ज में डूबे किसान और उस मां के पास जिसका बेटा शहर में मजदूरी करता था। वो किसी से वादा नहीं करता था, बस कहता था अगर मैं जीत गया तो देखेंगे और अगर नहीं जीता तो तुम्हारा नुकसान भी नहीं होगा। लोग हैरान थे, चुनाव में ऐसा कौन बोलता है? हरखू सिंह को जब खबर लगी कि रामधन भी खड़ा हो रहा है तो वो हंसा। अरे वो तो चालाक लोमड़ी है, पर मेरे सामने टिकेगा नहीं। उसने शराब बांटनी शुरू की, पैसे की गड्डियां चली, धमकियां भी दी गईं। लेकिन एक बात अजीब थी, रामधन किसी से भिड़ नहीं रहा था। वो बस सब देख रहा था। रामधन जानता था सीधी लड़ाई में वो हार सकता है, इसलिए उसने गांव की सबसे बड़ी कमजोरी को पकड़ा, पानी। उसने लोगों से कहा कि अगर मैं सरपंच बना तो पहले साल में तालाब में पानी आएगा। लोग हंसे, सब सरपंच यही कहते हैं। रामधन ने जवाब दिया, मैं कह नहीं रहा, मैं रास्ता बता रहा हूं। उसने गांव के बुजुर्गों को बुलाया, पुराने नक्शे निकलवाए और बताया कि कैसे हरखू सिंह ने नाले की जमीन बेच दी थी। अब पहली बार गांव को दुश्मन साफ दिखने लगा। चुनाव से 1 हफ्ते पहले हरखू सिंह के अपने समर्थकों में फूट पड़ने लगी। लोग फुसफुसाने लगे, रामधन सही तो कह रहा है। हरखू सिंह को गुस्सा आया। उसने रामधन को धमकी भिजवाई। रामधन ने बस इतना कहा, चुनाव के बाद बात करेंगे, और फिर मुस्कुरा दिया। चुनाव का दिन नजदीक था। गांव 2 हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ पैसा और डर, दूसरी तरफ समझ और उम्मीद, और बीच में खड़ा था रामधन, जिसकी असली चाल अभी किसी ने नहीं देखी थी। चुनाव का दिन बसेरा गांव के लिए किसी मेले से कम नहीं था। सुबह से ही धूप तेज थी, लेकिन लोगों के मन उससे भी ज्यादा तप रहे थे। स्कूल की पुरानी इमारत में मतदान केंद्र बना था। एक कमरे में ईवीएम रखी थी, बाहर पुलिस वाला कुर्सी डालकर बैठा था और सामने बरगद के नीचे लोगों की भीड़। हरखू सिंह पूरी तैयारी में था। रात को शराब बट चुकी थी। कुछ लोगों को खुलेआम पैसे दिए गए थे, कुछ को डराया गया था।
उसके आदमियों की टोली मतदान केंद्र के आसपास घूम रही थी। जो भी रामधन की तरफ जाता उसके कान में धीरे से फुसफुसा दिया जाता, समझदारी इसी में है कि सही बटन दबाओ। हरखू सिंह को पूरा भरोसा था कि खेल उसके हाथ में है। और उधर रामधन, ना कोई झंडा, ना कोई नारा, ना कोई भीड़। वो बस सुबह सुबह बरगद के नीचे आकर बैठ गया और चुपचाप लोगों को देखता रहा। कोई पूछता, डर नहीं लग रहा? रामधन हल्का सा हंसकर कहता, डर उसी को लगता है जिसे कुछ छुपाना हो। दोपहर के समय गांव का एक गरीब किसान मंगलू मतदान केंद्र से बाहर निकला। उसकी आंखों में डर साफ था। हरखू सिंह का आदमी उसके पास आया, किसे वोट दिया? मंगलू चुप रहा। अगले ही पल उस आदमी ने मंगलू को धक्का दे दिया। भीड़ में हलचल मच गई। यही वो पल था जिसका इंतजार रामधन कर रहा था। रामधन धीरे धीरे आगे बढ़ा। आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन शब्द बहुत भारी थे। ये चुनाव है और यहां हर आदमी आजाद है। हरखू सिंह का आदमी हंसा, और तू कौन है बोलने वाला? रामधन ने सीधा जवाब नहीं दिया। वो पलटा और पुलिस वाले से बोला, साहब, अगर आज यहां डर से वोट पड़े तो कल पूरा गांव आपसे डर कर जिएगा। पुलिस वाला कुछ पल चुप रहा, फिर उसने डंडा सीधा किया और हरखू सिंह के आदमी को पीछे हटा दिया। भीड़ में पहली बार डर नहीं, हिम्मत दिखी। अब लोग झुंड में नहीं, सीना तान कर वोट डालने जा रहे थे। हरखू सिंह बेचैन होने लगा। उसने रामधन को घूरते हुए कहा, ज्यादा होशियारी ठीक नहीं। रामधन मुस्कुराया, होशियारी नहीं, बस वक्त बदल रहा है। शाम होते होते मतदान पूरा हो गया। ईवीएम सील हो गई। गांव दो हिस्सों में सांस रोक कर बैठ गया। हरखू सिंह अपने पक्के घर में था, शराब का गिलास हाथ में, लेकिन दिल कांप रहा था। रामधन अपने कच्चे घर में मां के पास बैठा था। मां ने पूछा, जीतोगे? रामधन बोला, अगर आज लोग डर से बाहर निकले हैं तो समझो जीत हो चुकी है। अगले दिन गिनती शुरू हुई। पहले राउंड में हरखू सिंह आगे था। उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। लेकिन जैसे जैसे दूसरा और तीसरा राउंड चला, फासला कम होता गया और चौथे राउंड में रामधन आगे निकल गया। भीड़ में सन्नाटा। फिर अचानक शोर। घोषणा हुई, बसेरा गांव का नया सरपंच रामधन। हरखू सिंह का गिलास हाथ से गिर गया। वो बौखलाया, यह कैसे हो सकता है? उसी समय प्रशासन की गाड़ी आई। पुराने तालाब की जमीन, नाले की फाइलें और गबन के कागज सब सामने रख दिए गए। रामधन ने कुछ नहीं कहा। पहली पंचायत बैठक में सबकी नजरें रामधन पर थीं। किसी ने पूछा, अब क्या करोगे? रामधन ने कुर्सी की तरफ देखा और बोला, ये कुर्सी नहीं है, ये जिम्मेदारी है। उसने सबसे पहले फैसला लिया, तालाब खुदवाया जाएगा। स्कूल में मास्टर की हाजिरी तय होगी। कुछ लोग हैरान थे, इतना चालाक आदमी इतना सीधा कैसे? रामधन ने जवाब दिया, चालाकी सत्ता पाने के लिए थी, सत्ता चलाने के लिए ईमान चाहिए। बसेरा बदलने लगा था, लेकिन सवाल अब भी बाकी था। क्या रामधन सत्ता में रहकर भी अपनी सच्चाई बचा पाएगा, या वो भी मिट्टी से उठकर मिट्टी को भूल जाएगा? सरपंच बने रामधन को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था कि उसे समझ आ गया, चुनाव जीतना आसान था, कुर्सी निभाना मुश्किल। तालाब खुदाई शुरू हुई। गांव में पहली बार जेसीबी की आवाज गूंजी। लोग खुश थे, लेकिन कुछ आंखें जल भी रही थी। हरखू सिंह जेल तो चला गया था, पर उसकी सोच जिंदा थी। उसका भतीजा बलवंत अब खुलेआम बोलने लगा, रामधन ज्यादा ही ईमानदार बन रहा है। बलवंत ठेकेदारों से मिला, सरकारी बाबुओं से हाथ मिलाया और एक नई चाल चली। एक दिन अचानक खबर फैली, तालाब खुदाई में सरपंच ने पैसा खा लिया। रामधन सन्न रह गया। उसके खिलाफ शिकायत सीधे ब्लॉक ऑफिस पहुंच चुकी थी। गांव में फुसफुसाहट शुरू हो गई। सब एक जैसे होते हैं। ब्लॉक ऑफिस में अधिकारी ने सख्त आवाज में पूछा, आप पर आरोप है, क्या कहना चाहेंगे? रामधन के पास कोई सिफारिश नहीं थी, कोई रिश्वत नहीं थी। उसने सिर्फ एक बात कही, जांच कर लीजिए साहब, गांव के सामने। अधिकारी हैरान था।
रामधन ने फैसला लिया, खुली पंचायत। पूरा गांव बरगद के नीचे इकट्ठा हुआ। उसने सारे कागज सामने रख दिए, खर्च का हिसाब, मजदूरों की लिस्ट, भुगतान की तारीख, और फिर बोला, अगर 1 रुपया भी गलत निकला तो मैं खुद कुर्सी छोड़ दूंगा। सन्नाटा छा गया। जांच हुई, आरोप झूठे निकले। बलवंत का नाम सामने आया। गांव ने पहली बार देखा ईमानदारी सिर्फ भाषण नहीं होती। लोगों की आंखों में रामधन के लिए सम्मान था। समय बीतता गया, तालाब में पानी भर गया, फसलें लौट आईं, लेकिन जिंदगी हमेशा ताली नहीं बजाती। रामधन का बेटा दीपक शहर में पढ़ता था। एक दिन खबर आई, दीपक ने सरपंच का बेटा होने का रौब दिखाकर एक लड़के को पीट दिया। पूरा गांव उबल पड़ा। लोग बोले, अब देखो सरपंच क्या करता है। ये रामधन की सबसे कठिन परीक्षा थी। खुली पंचायत फिर बुलाई गई। रामधन ने बेटे को सबके सामने खड़ा किया और कहा, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। उसने खुद पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। मां रोई, बीवी टूटी, लेकिन रामधन अडिग रहा। उस दिन लोगों ने सरपंच नहीं, एक आदमी देखा जो कुर्सी से बड़ा था। 5 साल पूरे हुए। बसेरा अब पहचान बदल चुका था। पानी था, स्कूल चलता था, लोग शहर कम जाते थे, और सबसे बड़ी बात, लोग डरते नहीं थे। रामधन ने आखिरी बैठक में कहा, मैंने कोई जादू नहीं किया, बस डर को हटाया है। उसने दोबारा चुनाव नहीं लड़ा। गांव आज भी बरगद के नीचे बैठता है, और जब कोई पूछता है कि अच्छा सरपंच कौन होता है, तो कोई कहता है जो चालाक हो पर अपनी चाल गांव के लिए चले। चालाकी अगर स्वार्थ के लिए हो तो जहर है, और समाज के लिए तो दवा। सच्चा नेता वही है जो सत्ता में रहकर भी इंसान बना रहे।